जय हिंद दोस्तों। आज हम उसी लेसन के साथ पुनः एक बार इसी मंच पर एजी सर क्लासेस। तो पाठ हमारा चल रहा था, पाठ तीसरा, जिसका नाम क्या था, मुद्रा एवं साख। इसके अंदर आज हम उसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम इस चीज को समझेंगे कि जब हम कोई साख लेते हैं किसी से, किसी साहूकार से, बैंक से, किसी से साख लेते हैं, तो हमारे सामने कौन सी स्थिति आ सकती है। तो ये क्या कह रहा है कि जब हम किसी से साख लेते हैं तो हमारे पास कितनी दो सिचुएशंस, दो स्थितियां हमारे सामने आ सकती है। तो ये चीज तो पहले क्लियर हो गई कि साख की विभिन्न स्थितियां तो कितनी, दो। कौन कौन सी, सकारात्मक और नकारात्मक। कौन कौन सी, सकारात्मक और नकारात्मक। देखो इसके अंदर क्या होगा सकारात्मक और नकारात्मक में। सपोज करो कि कोई व्यक्ति है, किसी से ऋण लेता है, अगर उससे उस ऋण से उसके व्यापार में उसको ग्रोथ हुई है, उसको फायदा हुआ है, तो उस स्थिति में तो उसकी जो ऋण है, जो साख है, वो उसकी कौन सी स्थिति, सकारात्मक, यानी उसके विकास में काम आ रही है, उसके बढ़ने में, आगे बढ़ने में काम आ रही है। तो ऐसी स्थिति को हम सकारात्मक ऋण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सकारात्मक। जो व्यक्ति के ऋण में, जो उसके विकास में ग्रोथ करे। और अगर कोई ऋण किसी से लिया और आगे ग्रोथ ना हुई हो तो वो क्या हो जाएगी, नकारात्मक, यानी वो उसके कर्ज के जाल में क्या और ज्यादा उसको फंसा देगा। ऐसा कब होता है, जब हम कोई ऋण बैंक से या सहकारी समिति से लेते हैं, तो जिसको हम औपचारिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, औपचारिक क्षेत्र। औपचारिक, अगर हम औपचारिक क्षेत्र से अगर ऋण लेते हैं तो व्यक्ति ज्यादातर कौन सी ग्रोथ करेगा, सकारात्मक, जिसके अंदर बैंक और सहकारी समितियां आती है। क्या आती है, बैंक, सहकारी समितियां आती है, ये आती है इसके अंदर। अगर हम बात करें भाई नकारात्मक क्षेत्र, जब हम अनौपचारिक क्षेत्र से साख लेंगे, किससे, अनौपचारिक क्षेत्र से, जिसके अंदर साहूकार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, मित्र, जो कि ब्याज दर ज्यादा लेते हैं ऋण के ऊपर, तो व्यक्ति कैसी ग्रोथ करेगा, नकारात्मक। और हो सकता है व्यक्ति क्या, कर्ज के जाल में फंस जाए इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ऋण क्या होता है। क्या बच्चों, कि ऋण क्या होता है। तो देखियो ऋण का मतलब उधार। तो ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से। भाई ऋण के अंदर एक सहमति है, जिसके अंदर साहूकार, जहां साहूकार कर्जदार को क्या देता है, धन देगा, या कोई वस्तु दे सकता है, या कोई सेवाएं मुहैया करा सकता है। तो ऋण के अंदर क्या होता है, जहां कोई कर्जदाता यानी साहूकार, कोई व्यक्ति, कोई मित्र, कोई भी, वो कर्जदार को यानी ऋण लेने वाले को क्या, या तो धन दे सकता है, या वस्तुएं या सेवाएं दे देगा, ठीक है। और भविष्य में जो कर्जदार है वो उसको क्या करता है, वापस भुगतान करने का वादा करेगा। किसको करेगा, साहूकार को, कि भाई तेरा भविष्य में क्या कर देंगे, मैं वापस इसको क्या लौटा दूंगा। अब सबसे पहले बात आती है कि लोगों को ऋण की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो इसको एक बार उतार लीजिएगा अच्छे से। अगर हम बात करें ऋण की जरूरत, ऋण की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की आवश्यकता क्यों होती है भाई। तो इसका सीधी सी बात है, तो फसल उगाने के लिए। किस लिए बच्चों, फसल उगाने के लिए। और अगर हम बात इसके अलावा बात करें तो बीज, उर्वरक, के लिए। इसके अलावा आधुनिक जो यंत्र होते हैं, जैसे उपकरण वगैरह, दवाई पानी, भाई इसके लिए दवाई, तो आप इसको दवा हो गया, पानी हो गया, उपकरण। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को क्या है, ऋण की जरूरत
पड़ती है। आगे देखिए थोड़ा सा हम ऋण के जाल और देख ले भाई, ऋण जाल किसे कहते हैं। तो इसके लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है, और जैसे उनकी फसल 3-4 महीने में क्या होती है, पककर तैयार होती है, तो वो क्या उस ऋण को क्या पुनः चुकाने की क्या उसमें हो जाते हैं। अगर हम स्वप्ना की बात करें, जो कि एक किसान थी और उसने एक ऋण लिया था अनौपचारिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से बच्चों, अनौपचारिक, एक व्यापारी से, महाजन या जमींदार से ऋण लिया था। तो उसके ऊपर ब्याज दर बहुत ज्यादा थी, उसकी किसी कारणवश फसल खराब हो जाती है, सूखे के कारण फसल ज्यादा उत्पादन नहीं होता है, कीड़ा लग जाता है उसकी फसलों में, तो वो क्या ऋण को नहीं चुका पाती, तो वो कर्ज के जाल यानी ऋण का जाल, तो ऋण के जाल में क्या है वो फंस जाती है। तो आज हम समझेंगे कि ऋण का, भाई ऋण का जाल कैसा होता है। जब कोई व्यक्ति ऋण अनौपचारिक क्षेत्र से प्राप्त करता है, तो उस ऋण पर ब्याज दर अधिक होती है। ब्याज दर क्या होती है बच्चों, अधिक होती है, जिससे वो क्या हो जाएगा, ब्याज के चक्कर में फंस जाएगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि वो ऋण के, भाई जो ऋण के ऊपर जो ब्याज है उसके कर्ज में फंसता चला जाएगा। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, ऋण का जाल। क्या कहते हैं बच्चों, ऋण का जाल। अगर हम बात करें, या इसको हम कर्ज जाल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कर्ज जाल। तो कर्ज जाल क्या होता है, तो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें कर्ज जाल की, तो इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है, ऋण कर्जदार वो होता है जो कर्ज ऋण लेता है, तो कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से निकलना कठिन होता है। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कर्ज जाल। जब कोई व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में पता होना चाहिए कौन कौन आते हैं भाई, इसके अंदर कोई व्यापारी हो गया, मित्र हो गया, साहूकार हो गया, कोई व्यापारी वगैरह, ये अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। अगर ये किसी को ऋण देंगे तो उसके ऊपर ब्याज दर क्या होगी, अधिक होगी। तो जब ब्याज दर अधिक होगी तो इससे क्या होता है, उसके ऊपर वो ब्याज बढ़ता जाता है, और वो एक ऐसी स्थिति आती है जिसके अंदर वो क्या कर्ज के जाल में या ब्याज के जाल में क्या फंस जाता है। इसी को हम कर्ज का जाल कहते हैं। अगर व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति नकारात्मक क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो भाई इस जगह इसकी साख की कैसी स्थिति होगी, जब हम औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेंगे तो नकारात्मक, और अनौपचारिक क्षेत्र से लेंगे तो कैसी होगी, नकारात्मक। किससे, अनौपचारिक से। अगर हम औपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं तो कैसी होगी, सकारात्मक, क्योंकि इसके अंदर बैंक और सहकारी समितियां आती है जो कि ब्याज दर कम लेती है। तो बच्चों ये अपने इसके अंदर था अपने ऋण की दो स्थितियां। अब हम पढ़ेंगे ऋण की शर्तें। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऋण की शर्तें। अगर किसी व्यक्ति को ऋण चाहिए तो उसके ऊपर क्या क्या शर्तें उसके लिए लागू होती है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, ये होगी किसके बीच में, एक तो कर्जदाता, किसके बीच में, कर्जदाता, और दूसरा कौन होगा, कर्जदार। दो जनों के बीच में होगी। एक तो कर्जदाता देने वाला, और कर्जदार कौन होता है, ऋण लेने वाला। तो उनके बीच में एक, जैसे इसके अंदर कौन आ सकता है, या तो कोई व्यापारी आएगा, कौन आएगा, व्यापारी, या कौन आएगा, महाजन, या कोई रिश्तेदार, तो ये लोग, या कोई मित्र, ये लोग इसके अंदर आ जाएंगे जो कर्ज देते होंगे। या कोई
बैंक। अब इनके बारे में अगर देखे जाए तो इनका तो केवल एक ही मोटिव होता है, क्या, कि ब्याज। क्या होता है? ब्याज अधिक। ये तो इनके बारे में बच्चों कि कोई कर्जदाता होता है वो क्या करता है, इनसे ले सकते हैं। ये तीनों तीनों अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र में। अब हमारा जो लेसन अपना टॉपिक है वो ऋण की शर्तें, कि अगर हम ऋण लेते हैं तो भाई उसकी क्या क्या शर्तें होती है। तो पहली शर्त होती है कि दोनों के बीच में, कर्जदाता और कर्जदार के बीच में पहली शर्त क्या होगी, कि ब्याज दर। ब्याज दर को निश्चित किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्याज दर को निश्चित किया जाएगा। मूल रकम प्लस ब्याज। अगर दूसरी शर्त की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वह समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार ये क्या होता है कि आप ऋण, अगर आप बैंक में जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपसे घर के या खेत के या कोई प्रॉपर्टी या कोई वस्तु की आप मांग कर सकते हैं कि आप किस आधार पर, किस बेसिस पर आप क्या ले रहे हो, ऋण ले रहे हो। तो उसी को हम कहते हैं ऋणाधार। क्या कहते हैं बच्चों? ऋणाधार। ऋणाधार एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसी वस्तु है जिसका मालिक कौन है? कर्जदार। कौन है? कर्जदार होता है। और जो किसको देता है? कर्जदाता को, कि भाई ऋण दे दिया जाए और जैसे ऋण मैं चुकाऊंगा तो ये ऋणाधार क्या है, वापस उसको मिल जाता है। अगर तीसरी शर्त की अगर बात करें तो आवश्यक दस्तावेज चाहिए। क्या चाहिए? आवश्यक दस्तावेज उसके पास होने चाहिए, जो भी ऋण की प्रोसेस के होते हैं। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, आय संबंधी प्रमाण। आय यानी इनकम। तो आय संबंधी प्रमाण। तो देखिए बच्चों ध्यान से कि ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है, तो कर्जदाता और कर्जदार के बीच में क्या होता है बच्चों, भाई इन दोनों के बीच में अगर बात करें ऋण के अंदर क्या क्या शर्तें, तो पहली शर्त तो ब्याज दर को लेकर होगी। किसको लेकर होगी? कि जिसके अंदर ब्याज दर क्या है, निश्चित किया जाता है कि कितना ब्याज दर होगा, कितना नहीं होगा। दूसरा हो सकता है कि कर्जदाता कर्जदार को भाई ऋण के लिए, ऋणाधार के लिए क्या करे, उसको बाध्य करे कि कोई ना कोई ऋणाधार क्या है, कर्जदाता को दिया जाए। तीसरा, आवश्यक दस्तावेज, जो भी ऋण लेने की जो भी प्रोसेसिंग होती है उसकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसके मांगता है। चौथी अगर बात करें आय संबंधी प्रमाण, आय यानी इनकम, कितना कमाता है कितना नहीं। तो बच्चों उम्मीद है, आशा करता हूं कि आज की क्लास बेटर से आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।